गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों में हमने SR 1 और 2 रीड की थी। आज उनसे रिलेटेड हम वर्कशीट्स करेंगे। तो फर्स्ट वर्कशीट हीट एनर्जी स्टार्ट करते हैं। डिफाइन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को बताना कि हीट एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। एनर्जी के जो कण होते हैं एक दूसरे के द्वारा जब गति से तेजी से एक दूसरे की तरफ गति करते हैं उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, सेकंड आपको बताना है कि ये हॉट एंड कोल्ड है, फिर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेड है या काम है, फिर आपको बताना है नेक्स्ट में कि इनके पार्टिकल के जो पोज हैं वो हीट एनर्जी मतलब हाई हीट एनर्जी है, लो हीट एनर्जी है। तो फर्स्ट आपको दिखाई गया हॉट कॉफी। आपको पता है कि कॉफी हॉट होती है तो आप यहाँ पे हॉट लिखोगे। इनके जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड होते हैं यानी कि तेजी से मूव करने वाले होते हैं तो आप यहाँ लिखोगे एक्साइटेड। और इनके पार्टिकल के जो पोज होते हैं वो हाई एनर्जी हीट होते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एनर्जी है वो भी हाई हीट होगी। नेक्स्ट है आपकी आइसक्रीम। आइसक्रीम आपको दिखाई गई है। आइसक्रीम आपको पता है कि कोल्ड होती है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो काम होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर इसकी है लो हीट एनर्जी क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो लो है तो इसकी हीट एनर्जी भी लो होगी। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट वन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर हीट एनर्जी हेल्प यू। आपको डेली का एक काम बताना है जिसमें आपकी हीट एनर्जी आपके डेली काम में यूज आती है। तो हम बताएंगे हीट एनर्जी हेल्प अस कुकिंग फूड। कुकिंग फूड भी बता सकते हैं, बॉइलिंग वाटर भी हो जाएगा, आयरनिंग क्लॉथ भी हो जाएगा। मैंने आपको एसआर में अच्छी तरह से रीड करवाया है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी सेकंड वर्कशीट की तरफ जो कि हीट एंड टेम्परेचर है। पहले आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डैश। आपको पता है मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है तो आप यहाँ पे लिखोगे पार्टिकल्स। द डैश पोजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल इज नोन एज हीट एनर्जी। आपको बताया है मैंने आपको किसके जो पोज होते हैं जिसके जो अधीन हमारी हीट एनर्जी काम करती है, पार्टिकल काम करते हैं तो वो आती है हमारी एनर्जी यानी कि हमारी ऊर्जा। When we say an object is hot, its temperature is। जब हम कहते हैं कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब कोई गर्म चीज होती है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, अगर ठंडी होती है टेम्परेचर लो होता है। तो यहाँ पर हाई की बात हुई है, ज्यादा गर्म की बात हुई है तो टेम्परेचर भी हाई होगा। द नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म टेम्परेचर मीन। आप टेम्परेचर यानी कि तापमान शब्द से क्या समझते हैं। The term temperature means how hot or cold an object is. It is measured of the hotness and coldness of an object. टेम्परेचर से हम समझते हैं कोई भी चीज ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी या उसके मतलब तापमान से समझते हैं कि वो कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, वो टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट दैट यू सीन अराउंड। यहाँ पर पिक्चर 2 दी हुई हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। इधर आप अपने आसपास जितनी भी हॉट चीजें देखते हो उसके बारे में एक पिक्चर बना सकते हो और इधर एक कोल्ड के बारे में पिक्चर बना सकते हो। होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हमारा एक ब्लैंक्स रह गया था बच्चे तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। A dash is a device used to measure temperature। तापमान मापने के लिए कौन सी डिवाइस यानी कि कौन सी जो एक चीज होती है वो आप यूज करते हैं तो वो है थर्मोमीटर। आपको जब फीवर होता है तो डॉक्टर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से ही देखता है तो किसी भी चीज का जो टेम्परेचर हम देखने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। थैंक यू बच्चे।